क्या पुलिस अधिकारी ने, जिसने एफआईआर पंजीकृत नहीं की है और संज्ञेय अपराध की सूचना मिली थी, क्या उसने कोई अपराध किया है? जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम समझेंगे कि एफआईआर पंजीकृत कैसे कराएं। अगर थाने पे एफआईआर पंजीकृत नहीं होती है तब उसके बारे में क्या प्रावधान है, किस प्रकार से हम अपनी एफआईआर पंजीकृत करा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम प्रथम सूचना रिपोर्ट को पंजीकृत कैसे कराएंगे कि थाने पर सूचना देकर के, थाने पर हम सूचना देते हैं, जाकर के अपनी एफआईआर पंजीकृत कराते हैं। लेकिन वहां पर इसके अलावा और क्या प्रावधान है? जब थाने पर पंजीकृत नहीं की जाती है तो हम पुलिस अधीक्षक को सूचना देते हैं, और पुलिस अधीक्षक भी अगर एफआईआर पंजीकृत नहीं करते हैं तब की कंडीशन में हम न्यायालय की शरण में जाते हैं और वहां पर शिकायत करते हैं। इसके बारे में दिया गया है कि थाने पर एफआईआर पंजीकृत न होने पर क्या करें। थाने पर जो एफआईआर पंजीकृत होती है वो धारा 173 1 बीएनएसएस के अंतर्गत होती है। अब यहां पर संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई थाने पर, फिर भी एफआईआर पंजीकृत नहीं की गई। अब इसमें ये कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे वो मौखिक रूप से भी दे सकते हैं, लिखित रूप से भी दे सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अपनी एफआईआर पंजीकृत करा सकते हैं। और इसमें एफआईआर में एक विधिक प्रावधान ये भी नया दिया गया है बीएनएसएस के अंतर्गत कि 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है कि अन्य जगह की भी एफआईआर किसी भी थाने में पंजीकृत कराई जा सकती है, बाद में वो विवेचना ट्रांसफर हो जाती है, वो भी प्रावधान दिया गया है। बट थाने पर एफआईआर पंजीकृत नहीं की गई। अब यहाँ माताजी ने एप्लीकेशन दी लेकिन यहाँ पर थाने पर एफआईआर पंजीकृत इनकी नहीं की गई, तब क्या करना है इनको, उसके बारे में फिर प्रावधान दिया गया है धारा 173 4 बीएनएसएस के अंतर्गत। इसमें दिया गया है कि अगर एफआईआर पंजीकृत थाने पर नहीं होती है तो वो इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से जाकर के कर सकते हैं। जैसे यहाँ माताजी पुलिस अधीक्षक के पास में पहुंचती हैं और यहाँ पर एफआईआर पंजीकृत करने के लिए अपना आवेदन देती हैं। ये डाक के माध्यम से भी दिया जा सकता है या स्वयं उपस्थित होकर के भी दिया जा सकता है। अब उनकी एफआईआर यहाँ भी पंजीकृत नहीं होती है, पुलिस अधीक्षक के पास भी पंजीकृत नहीं होती है, तब उनके पास में अब कौन सा ऑप्शन बचता है कि कहां पे जाएं, कैसे पंजीकृत कराएं। तो उसके लिए फिर माताएं जाती हैं न्यायालय में, शिकायत करती हैं, कंप्लेंट फाइल करती हैं सशपथ। और ये भी शिकायत किसमें की जाती है? 173 4 बीएनएसएस में ही इसका प्रावधान दिया गया है। अब न्यायालय चाहे, अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसमें विवेचना कराया जाना आवश्यक है, विवेचना किसे कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन कहते हैं एविडेंस कलेक्ट करने को। कोई एविडेंस कलेक्ट करने की आवश्यकता है तो न्यायालय 175 3 जो पहले 156 3 हुआ करती थी, इसमें आदेश कर देगा किसके लिए? थाने के लिए, कि इसमें एफआईआर पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की जाए। और अगर साक्ष्य पर्याप्त है तो इसमें खुद से न्यायालय संज्ञान ले लेगा। अब यहां तक तो ये बात समझ में आ गई हमारे कि इस तरीके से वो एफआईआर पंजीकृत करा सकते हैं। लेकिन क्या पुलिस अधिकारी ने, जिसने एफआईआर पंजीकृत नहीं की है और संज्ञेय अपराध की सूचना मिली थी, क्या उसने कोई अपराध किया है? हाँ, उसने अपराध किया है। वो कौन सी धारा का अपराध किया है उसको समझते हैं। तो उसने अपराध किया है धारा 199 बीएनएस 2023 का। इसमें दिया गया है कि लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, कि विधि के निर्देश था कि ऐसा उसे करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। अब इसके बारे में एक अलग से केस लो है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का एक केस लो है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, क्या क्या विधिक प्रावधान है इसके, तो उसको अपलोड कर दूंगा। लेकिन इसमें अगर एफआईआर पंजीकृत नहीं की है पुलिस अधिकारी ने तो उसने अपराध किया है। इसमें सजा का प्रावधान 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास प्लस जुर्माने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपनी एफआईआर पंजीकृत करा सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो